लाइफ इज शॉर्ट एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। सो हमें हमारे फ्यूचर में आने वाले हर इवेंट्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। साल 2019 की शुरुआत में यह किसी ने नहीं सोचा था कि कोई पैंडेमिक आएगी और वह 25 लाख से ज्यादा लोगों को मार देगी, और इसके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। और सेम वे में वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी हो सकती है और उसके लिए भी हम प्रिपेयर नहीं हैं। दिस इज व्हाई इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे इनोवेटिव और रिच पर्सन, का मानना है कि ह्यूमंस का मार्स प्लेनेट पर एक बेस होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। वैसे मार्स पर सिटी बनाना तथा वहां पर ह्यूमंस को बसाने की फैंटेसी कोई नई नहीं है, पर जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है वह आज से पहले कभी नहीं थी, जैसे रीयूजेबल रॉकेट, 3D प्रिंटिंग एंड मैनी मोर। सो कैन वी कोलोनाइज मार्स, या कैन वी हैव अ मार्शियन बेस? वेल, लेट्स फाइंड आउट। मेकिंग कॉलोनीज ऑन मार्स इज नो जोक, बिकॉज इनिशियली जब हमने मार्स सिटी का विजुअलाइजेशन किया था तब साइंटिस्ट का मानना था कि मार्स का टेराफॉर्मेशन के बाद ही कोलोनाइजेशन हो सकता है, क्योंकि टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स ही मार्स की कंडीशंस को लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूमंस के लिए सस्टेनेबल बनाएगी। नाउ अगर आप मार्स के टेराफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर हमने डिटेल से जाना है कि मार्स की जियोग्राफी क्या है, मार्स को कोलोनाइज क्यों करना चाहिए तथा क्या मार्स का टेराफॉर्मेशन पॉसिबल है। सो मेक श्योर टू वॉच। नाउ टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मार्स की टेराफॉर्मिंग में मिनिमम 50 से 100 साल लग सकते हैं, बट हम इतना इंतजार तो कर नहीं सकते। सो इसी वजह से मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने का काम इसी सदी में कंप्लीट होना चाहिए। नाउ मार्स पर कॉलोनी बनाने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। बिफोर गोइंग ऑन मार्स, हमें मार्स पर ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई करने होंगे जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बेस्ट हों, जहां पर रिच वाटर आइस, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा रिच नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, टिन अवेलेबल हों, जिससे कि हम उनका यूज अपने सर्वाइवल के लिए कर सकें। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन, हमें वहां पर लैंड करना होगा। फिर हम अपने साथ ले गए स्मॉल ग्रीन हाउस को वहां पर सेटअप करेंगे, जो कि डिहाइड्रेटेड न्यूट्रिएंट जेल से लैस होगा, और हम उस ग्रीन हाउस में रहना शुरू करेंगे और वहीं से हम मार्स की स्टडी करना शुरू करेंगे। नाउ स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद हम अपने साथ ले गए रोवर्स, रोबोट्स तथा ड्रोन्स का यूज करके पूरे मार्शियन सरफेस का सर्वे करेंगे और फिर से उन सारी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सुटेबल होंगी और बेस्ट होंगी, और फिर से वहां पर ह्यूमंस की लैंडिंग करवाई जाएगी और अगेन ज्यादा ह्यूमंस की टीम आएगी और वह नई नई स्पॉट्स को डिटेक्ट करेगी और स्टेप 1 2 3 लगातार रिपीट होते रहेंगे। नाउ मान लेते हैं कि हमने ये 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। नाउ यहीं से शुरू होगा द ग्रेट एडवेंचर ऑफ मार्स सिटी। नाउ किसी भी सिटी को बसाने के लिए 3 सबसे बेसिक नीड्स होती हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा एनर्जी रिसोर्सेज और तीसरा इन दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए कैरियर्स, जो कि जरूरी गुड्स तथा सर्विसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को हम मार्स सिटी में कैसे ओवरकम करेंगे। सिंस मार्स की सॉइल 44% सिलिका तथा 16% आयरन से बनी है, सो हमें मार्स पर ईंट बनाने के लिए फ्लेक्सिबल सिलिंड्रिकल ट्यूब चाहिए और इसको प्रेस करने के लिए एक पिस्टन, और ईंटें तैयार। और मार्स की ईंटों को पकाने की भी जरूरत नहीं होगी। इवन इंजीनियर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने मार्स से लाई गई क्ले से इसी तरह से ईंटों को बनाया तथा यह पाया कि मार्स की मिट्टी से बनी ईंट अर्थ पर बनी स्टील कंक्रीट की ईंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सो नाउ हमारे पास ईंट होगी और यह इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन होती है। नाउ दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज मार्स की अल्ट्रावायलेट रेज से ह्यूमंस का प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि मार्स की यूवी इतनी ज्यादा सीवियर है कि यह हमारी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, क्योंकि मार्सा बाई एआई स्पेसक्राफ्ट नाम की कंपनी ने मार्स से ही अवेलेबल बेसाल्ट रॉक से बनी थर्मोप्लास्टिक तथा वहीं पर उगाए गए पेड़ों से मिली पॉलीलैक्टिक एसिड का यूज करके ऐसे फाइबर्स डेवलप किए हैं जो कि रिसाइक्लेबल हैं, और इन फाइबर्स का यूज करके बायोपॉलीमर कंपोजिट होम्स बनाए गए हैं जो कि नासा के बायोपॉलीमर कंपोजिट होम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ बायोपॉलीमर कंपोजिट होम्स एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो कि मार्स सिटी में ह्यूमंस की शील्डिंग के लिए यूज किए जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और इन्हें हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके डेवलप करेंगे। यह मार्स की यूवी से तथा मार्शियन तूफानों से हमारी रक्षा करेंगे।
नाउ थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज यह है कि मार्स पर इंफ्रा बनाने के लिए हमें ग्लासेस एवं प्लास्टिक्स की जरूरत होगी, बट हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ऐसे मेथड डेवलप कर लिए हैं जो कि मार्स पर अवेलेबल सिलिकॉन का यूज करके ग्लासेस बना सकते हैं। इसके साथ साथ मार्स पर अवेलेबल CO2 का यूज करके हम कार्बन नैनो ट्यूब्स को भी डेवलप कर सकते हैं, जिसका यूज हम स्पेसक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट तथा न्यूक्लियर शील्डिंग कंपोनेंट डेवलप करने में कर सकते हैं। इसके साथ रिवर्स वाटर गैस शिफ्ट प्रोसेस से मार्स पर अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड H2O तथा O2 से हम एथिलीन एवं प्रोपिलीन प्लास्टिक्स को भी बना सकते हैं और बाद में हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने जरूरत का सामान भी इससे बना सकेंगे। नाउ हमने ऑलरेडी जान लिया है कि मार्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज को टैकल करने के लिए हम मार्स पर अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज का यूज करके ईट, कार्बन नैनो ट्यूब्स, प्लास्टिक्स एवं थर्मोप्लास्टिक्स को डेवलप कर सकते हैं। नाउ इन्हीं का यूज करके हम मार्स पर एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर भी डेवलप कर सकते हैं जो कि हमें अनलिमिटेड एनर्जी देगा। नाउ ह्यूमंस अपने साथ ले गए सोलर पैनल्स का यूज करके भी अपनी एनर्जी नीड को कंप्लीट कर सकेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सेबेटियर प्रोसेस का यूज करके मार्स पर अवेलेबल रिसोर्सेज से लिक्विड मीथेन बना सकते हैं जो कि हमारे स्पेसक्राफ्ट फ्यूल के रूप में यूज होगा। नाउ मार्स पर सिटी बनाने में जो थर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने होगी वह होगी कैरियर्स की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने तथा मार्स के सरफेस का सर्वे करने के लिए हमें ऐसे व्हीकल्स डेवलप करने होंगे जो कि मार्स के सरफेस पर आसानी से मूव कर सकें। सो टेस्ला ऑलरेडी साइबर ट्रक व स्पेशल ट्रक्स डेवलप कर रहा है जो कि मार्स के सरफेस पर चल सके। इसके साथ वेरियस कंपनीज तथा स्टार्टअप्स भी मार्स पर मूवेबल व्हीकल्स को डेवलप करने में लगे हुए हैं। नाउ लास्ट चैलेंज हमारे सामने यह होगा कि मार्स सिटी में रहने वाले ह्यूमंस को अपने फूड सोर्सेस को मार्स से ही प्रोक्योर करना होगा। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स की सॉइल का फर्टिलाइजेशन करके तथा हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने लिए फूड रिसोर्सेज को मार्स पर ही प्रोक्योर कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास मार्स पर एक आइडियल सिटी को बनाने तथा ह्यूमंस को बसाने के लिए हर एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम मार्स पर अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, वहीं पर हमारी एनर्जी नीड को कंपनसेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे स्पेस क्राफ्ट के लिए फ्यूल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। मार्स की आइस से वाटर तथा मार्स की सॉइल से हम फूड रिसोर्सेज का भी प्रोक्योर करके ह्यूमंस को वहां पर बसा सकते हैं। नाउ सीइंग ऑल दिस वी कैन रियली से कि हाँ, आने वाले कुछ ही डिकेड में ह्यूमंस मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन जाएंगे और यह जल्द से जल्द पॉसिबल होने वाला है। सो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और अगले वीडियो तक जय हिंद।